चलिए अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से सामने आ रही है, जहां महाकुंभ का आज 30वां दिन है। बता दें कि 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा स्नान होने वाला है। प्रयागराज में नई ट्रैफिक व्यवस्था भी लागू कर दी गई है, तो 13 फरवरी तक वाहनों की नो एंट्री यहां पर रहेगी। सिर्फ प्रशासनिक अधिकारियों की ही गाड़ी यहां पर दौड़ती हुई दिखाई देगी। तो इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जाम नहीं लगना चाहिए। बता दें कि महाकुंभ में 52 नए अफसर भेजे गए हैं। इसके साथ ही सुबह 8 बजे तक, यानी आज सुबह 8 बजे तक 49,78,000 श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई है और अब तक 44 करोड़ 74 लाख श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ लखनऊ ब्यूरो हेड प्रशांत राव जुड़ चुके हैं। प्रशांत, आज 30वां दिन है और ऐसे में जो 13 फरवरी को वाहनों की यहाँ पर नो एंट्री, यहाँ पर जो व्यवस्था लागू की गई है, सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ये कहा है साफ तौर पर कि जाम की स्थिति निर्मित नहीं होना चाहिए। क्या कुछ वहां पर स्थिति बनी हुई है? क्योंकि अब जो आम लोग हैं उनके जो वाहन है वहां पर उनको एंट्री नहीं मिलेगी, तो कितनी परेशानियां होंगी? बिल्कुल रूबी, देखिए महाकुंभ क्षेत्र में जो भी संगम स्नान करने के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उनको इस समय भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा जाम की समस्या है। मध्य प्रदेश के रीवा से लेकर प्रयागराज तक बड़ा लंबा जाम लगा हुआ है। इसके इधर कानपुर से लेकर प्रयागराज तक लंबा जाम लगा हुआ है। लखनऊ से प्रयागराज तक जाम लगा हुआ है। आजमगढ़ से प्रयागराज तक जाम लगा हुआ है। बनारस हो या फिर मिर्जापुर हो, अन्य भी जो क्षेत्र हो जहां प्रयागराज पहुंचने का रास्ता है, पूरी तरीके से पुलिस ने यहाँ पर नाकेबंदी कर रखी है। इसलिए 4 पहिया वाहनों के जो भारी हुजूम यहाँ पर लगा हुआ है। उसके साथ ही तमाम जगह जो टोल प्लाजा बने हुए हैं वहां भी जाम देखने को मिल रहा है। लोगों को बहुत लंबे समय बाद टोल प्लाजा वहां क्रॉस करने को मिला है। इसको लेकर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने जो है तंज भी कसा था और ये कहा था कि सरकार अगर फिल्में टैक्स फ्री कर सकती है तो ऐसे में श्रद्धालुओं के लिए टोल फ्री भी कर दे, टोल भी माफ करा दें। निश्चित तौर से जिस तरीके से लगातार जाम में लोग फंसे हुए हैं और 100 किलोमीटर की दूरी लोग 48 घंटे में तय कर पा रहे हैं, यह सरकार के लिए कहीं ना कहीं उनकी छवि पर दाग लगाने जैसा है। और ये सब प्रशासनिक जो व्यवस्थाएं हैं वो पुलिस की तरफ से बिगड़ी हुई है, क्योंकि पुलिस के द्वारा जिस तरीके से वहां अपनी क्रियाशैली को उन्होंने रखा है उससे निजात से जाम नहीं मिल पा रही। दूसरा, जो टोल टैक्स बने हुए हैं, यहाँ के कर्मचारी जिस तरीके से श्रद्धालुओं के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, क्योंकि उनके घटिया जो सॉफ्टवेयर है जिनसे उनके जो टोल टैक्स पर लगे हुए या फास्टैग हैं वो स्कैन नहीं कर पा रहे हैं, गाड़ियों के फास्टैग सही से स्कैन नहीं हो रहे हैं। इसके साथ ही तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो गड़बड़ है। इसके साथ ही टोल टैक्स ऐसी जगह बने हुए हैं जहां पर बहुत ही कम सिग्नल आते हैं, तो ऐसे में लोगों को रिचार्ज की भी समस्याएं हैं। तो सरकार को इस ओर देना चाहिए कि इन कंपनी को निर्देशित करना चाहिए। बैंकों के सर्वर डाउन है उन्हें भी निर्देशित करना चाहिए। दूसरा, इन टोल कंपनियों की जिस तरीके से मनमानी चल रही है, क्योंकि ऐसे में टोल कंपनियों को यहाँ ये जो देखा जा रहा है कि जो श्रद्धालु पूरे श्रद्धा भाव से प्रयागराज की तरफ पहुंच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको ये बताकर कि उनकी गाड़ियों में रिचार्ज नहीं है, उनका जो फास्टैग लगा है वो स्कैन नहीं हो रहा है, ऐसे में वो 2 गुनी रकम उनसे वसूल रहे हैं नगद के रूप में, ताकि इसमें अवैध कमाई की जा सके। देखिए, जहां एक तरफ श्रद्धा से लोग प्रयागराज स्नान करने जा रहे हैं, वहीं ये जो व्यापारी लोग हैं, चाहे टोल हो या अन्य तरह की जो व्यवस्थाएं हैं, खासकर टोल पर अवैध वसूली जमकर हो रही है। भारत सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार उस पर ध्यान देना चाहिए कि लाखों की संख्या में प्रतिदिन एक टोल से गाड़ी निकल रही है, जहां पर ये टोल कर्मी ज्यादातर गाड़ियों में उनका जो फास्टैग है वो स्कैन ना होना बताते हैं, बैंक की तरफ से फास्टैग लॉक होना बताते हैं, या फिर लगातार उनको ये कहा जाता है कि आपका जो है फास्टैग स्कैन नहीं हो पा रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम है, ये ब्लॉक कर दिया गया है, आप नगद रुपए देकर यहां से भुगतान करें। तो यह एक अवैध कमाई का भी धंधा यहां बना हुआ है। इस पर उत्तर प्रदेश का कोई अधिकारी ध्यान नहीं दे रहा है। जरूर इसमें आशंका होती है कि ये कहीं ना कहीं जो है भ्रष्ट। जी प्रशांत, लेकिन जिस तरीके से कहीं पर यहाँ पर अव्यवस्थाएं देखी जा रही है, लेकिन देखिए ये कोई रास्ता नहीं है कि वहां पर जो वाहन है उनको प्रतिबंधित कर दिया गया है, लेकिन ऐसे में जो श्रद्धालु है जहां वो पहुंचना चाहते हैं, आस्था की डुबकी लगाना चाहते हैं, ऐसे में ये कोई रास्ता नहीं है? क्या कोई और विकल्प नहीं निकाल सकता यहाँ पर प्रशासन?
सरकार के पास रूबी सारे विकल्प होते हैं, रूबी सरकार जो चाहे वो हो सकता है, लेकिन मानसिकता साफ होनी चाहिए, नियत साफ होनी चाहिए। अधिकारी जिस तरीके से यहाँ नियत खोर बैठे हैं, मैंने आपको टोल का उदाहरण बताया, कई बार जो है गाड़ी के मालिकों ने बताया कि उनका फास्टैग रिचार्ज है, उनके में पैसे हैं, लेकिन लगातार उनसे कहा जा रहा है कि टोल पर जैसे ही गाड़ी पहुंची कि तुम्हारा जो फास्टैग है ब्लॉक हो गया है, बैंक से संपर्क करो, आप नगद रुपए देखिए। और ऐसे में टोल कर्मी जो है, जो वाहन चालक होते हैं या वाहन स्वामी होते हैं, उनसे अभद्रता करते हैं, क्योंकि पीछे लंबी कतार लगी होती है, तो नगद रुपए 2 गुनी रकम वसूली जाती है, उसमें भारी भ्रष्टाचार यहां पर होता है। अभी कुछ दिन पहले देखा होगा कि एक खबर लगातार चल रही थी कि टोल प्लाजा का सर्वर हैक करके, यानी सॉफ्टवेयर यहां पर हैक करके करोड़ों रुपए जो है कुछ हैकर्स ने वसूले। इसी तरीके से ये हैकर्स नहीं है, बल्कि ये टोल प्लाजा पर इस तरीके की व्यवस्थाएं जो है यही लोग अपनी चालू करते हैं। जिस तरीके से पेट्रोल पंप पर चोरियां होती है, उसी तरीके से इस समय जो ये टोल प्लाजा है वहां पर चोरी होती है। हालांकि ये भारत सरकार के अधीन आते हैं, लेकिन राज्य सरकार के अधिकारियों को भारत सरकार से इसकी शिकायत करनी चाहिए कि जहां श्रद्धा भाव से लोग लगातार संगम स्नान को जा रहे हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भव्य और दिव्य जो ये कुंभ आयोजित किया है, उसमें लोग देखने जा रहे हैं, स्नान करने जा रहे हैं, पूर्ण फल कमाने जा रहे हैं, तो ऐसे में ये टोल प्लाजा जैसी कंपनियां जो लंबा जाम लगा रही है, उसके साथ ही अवैध वसूली कर रही है, इस पर भी लगाम लगानी होगी। हालांकि जो नो व्हीकल जोन यहाँ किया गया है, उसका कारण यही है कि जो लंबा जाम यहाँ पर बताया जा रहा है, उससे जो असुविधाएं उपजी हैं, उसको लेकर यहाँ जो संगम क्षेत्र की ओर जाने वाले वाहन उनको रोक दिया गया है। इनको निश्चित पार्किंग में खड़ा किया जाएगा। यूपी की सरकार और भारत सरकार दोनों ही सरकारें ये कोशिश कर रही है कि जो भव्य और दिव्य आयोजन यहाँ पर किया गया है, सिर्फ इसलिए कि श्रद्धालुओं के लिए आम से लेकर खास तक यहाँ पर पहुंचे और आस्था की डुबकी लगाए, लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं सरकारी नुमाइंदे जो हैं वो सरकार की मंशा पर यहाँ पर पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं, जिन पर नकेल कसना बहुत जरूरी है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।